हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 के मैथ्स से चैप्टर नंबर 1 नोइंग और नंबर। ठीक है, आज इसकी एक्सरसाइज 1 आज करेंगे हम, बाकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 1 क्या है हमारी। तो एक्सरसाइज 1 में कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, यहाँ पे नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको इनको न्यूमरल्स में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन में कोमास इंसर्ट करने हैं और इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में लिखना है। और फोर्थ क्वेश्चन में आपको कोमास इंसर्ट करने हैं और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना है। तो उसके लिए आपको नंबर सिस्टम का पता होना जरूरी है। नंबर सिस्टम दो तरह के होते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो वो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमको इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो अब इनको देख लेते हैं ज़रा, ये क्या होते हैं। तो इंडियन नंबर सिस्टम इस तरह से होता है। ठीक है, वंस, थाउजेंड्स, लाख, करोड़। ठीक है, इस तरह से ये चलता है। तो वंस में क्या आता है, वंस, टेंस, 100। ठीक है, उसके बाद में थाउजेंड में क्या आता है, 1000 एंड 10,000। ओके, फिर उसके बाद में आता है लाख में आता है लाख एंड 10 लाख। फिर उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है करोड़ एंड 10 करोड़। तो इस तरह से हमारा इंडियन नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, जिसमें लाख में, करोड़ में इस तरह से आपको वैल्यूज़ गिवन होती हैं। आप याद रखिएगा, ये आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। वंस आता है पहले, फिर टेंस आता है, फिर 100 आता है। ठीक है, वंस, टेंस, 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो वंस वाला कॉलम है, ठीक है, जो वंस वाला कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है, इसमें क्या होता है वंस वाले कॉलम में हमारे पास 3 डिजिट मिलती हैं हमें, वंस, टेंस और 100। ठीक है, 1000 वाले कॉलम में क्या मिलता है हमें, 1000 वाले कॉलम में 2 डिजिट मिलती हैं, 1000 और 10,000। इसी तरह से लाख वाले कॉलम में भी हमें 2 डिजिट मिलती हैं, लाख एंड 10 लाख। इसी तरह से करोड़ वाले बॉक्स में भी हमें 2 ही डिजिट मिलती हैं, करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, तो इस तरह से चलता है। पहले 3 आते हैं, ठीक है, पहले 3 डिजिट आती हैं, फिर उसके बाद में 1000 में 2 आती हैं, फिर लाख में 2 आती हैं, फिर करोड़ में 2 आती हैं। तो इस तरह से ये चलता रहता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ समझ आई होगी। तो जब भी कोई नंबर लिखा होता है उसे हमें इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग मार्क करना है। तो हम कैसे उसको मार्क करेंगे, अब ये देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन की हेल्प से। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम हमेशा इधर से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं हम। ये वाला नंबर किसके प्लेस पर आएगा, सबसे पहले हमें ये पता है ये तीनों नंबर किस पे आते हैं, ये वंस के प्लेस पे आते हैं। तो वंस में सबसे पहले वाले नंबर को क्या बोलते हैं, वंस बोलते हैं। ठीक है, सेकंड वाले नंबर को हंड्रेड्स बोलते हैं। थर्ड वाले नंबर को सेकंड वाले नंबर को टेंस बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, सेकंड वाले नंबर को हम टेंस बोलते हैं। और फोर्थ वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, फोर्थ वाले नंबर को हम 100 बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरे वाला आता है कॉलम, उसमें 2 डिजिट होती हैं, वंस के बाद क्या आता है, फिर 1000 वाले कॉलम आते हैं। ठीक है, तो ये हुआ 1000 और ये हुआ 10,000, इसको TH लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके आगे की 2 डिजिट जो आती हैं उसमें क्या आता है, 1000 हो गया, फिर लाख आता है। ठीक है, तो ये वाला लाख और ये वाला 10 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे की 2 डिजिट आती हैं, उसमें क्या आएगा, करोड़। ठीक है, करोड़ आएगा और 10 करोड़ आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको फाइंड करते हैं। पहले 3 डिजिट आती हैं वंस वाले में, वंस, टेंस और 100। फिर 2 डिजिट आती हैं 1000 एंड 10,000। फिर 2 डिजिट अगली होती है लाख एंड 10 लाख। और फिर 2 डिजिट अगली होती है करोड़ एंड 10 करोड़। जितना भी बड़ा नंबर है इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। और कोमास का भी आप ध्यान रखिएगा, पहला जो जहाँ पे ये डिजिट आती है ना, वंस वाले प्लेस के बाद में कोमा आता है, मतलब पहले 3 डिजिट के बाद में कोमा आता है। फिर यहाँ पर 1000 वाले प्लेसेस के बाद में कोमा आता है, मतलब 1000 और 10,000 इनके बीच में फिर कोमा आता है। ठीक है, पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, उसके बाद में 2 डिजिट लाख वाली, फिर 2 डिजिट करोड़ वाली। इस तरह से कोमास को इंसर्ट करते हैं हम। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे पास आएंगे। ये हुआ हमारा इंडियन नंबर सिस्टम। अब आगे चलते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम देखते हैं। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जो कॉलम बने होते हैं, वंस वाला कॉलम तो सेम ही होता है। ठीक है, वंस वाला कॉलम सेम होता है। तो वंस वाले कॉलम में क्या क्या आएगा, वंस,
टेंस, 100 जैसे हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में आता था। लेकिन 1000 वाला कॉलम यहाँ पे चेंज हो जाता है। जो 1000 वाला कॉलम है उसमें क्या आता है, 1000 आता है, 10,000 आता है। ठीक है, इतना तो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में भी आता था। लेकिन इसमें अगले वाले डिजिट को हम क्या बोलते हैं, अगले वाले डिजिट को हम 100,000 बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाख नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद 100,000 भी आता है। ठीक, अब 1000 वाले में भी 3 डिजिट आ गई हमारी। उसके बाद में आगे चलते हैं हम, आगे आता है हमारा मिलियन। ठीक है, 1000 के बाद यहाँ पर मिलियन आता है। मिलियन में भी मिलियन आएगा, 10 मिलियन आएगा और 100 मिलियन आएगा। तो ये 3 डिजिट हमारी आ जाती है मिलियन वाले कॉलम में। ठीक है, तो इसमें 3 डिजिट आती हैं। वंस में 3 डिजिट आती हैं, 1000 में 3 डिजिट आती हैं और मिलियन में 3 डिजिट आती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम इसी के बेस पर। तो यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट डिजिट 3 डिजिट क्या होंगी, जो फर्स्ट 3 डिजिट है ये क्या होंगी, वंस वाले प्लेस पे होंगी। ठीक है, ये लास्ट वाली 3 डिजिट क्या होंगी, ये कौन से कॉलम में होंगी हमारी, ये हमारी 1000 वाले कॉलम में होंगी। और ये अगली 3 डिजिट कहाँ पे होंगी हमारी, ये मिलियन वाले कॉलम में होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट को हम क्या बोलेंगे, वंस। ठीक है, नेक्स्ट को क्या बोलेंगे हम, टेंस। उसके आगे नेक्स्ट को क्या बोलते हैं हम, 100। ये यहाँ तक तो सेम है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम भी, इंटरनेशनल भी। उसके आगे भी सेम है थोड़ा सा। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, 1000। ठीक है, उसके आगे क्या बोलते हैं हम, 10,000। ठीक है, उससे नेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं, 100,000 आता है अब यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे लाख नहीं आता, 100,000 आता है। ठीक है, वंस, टेंस, 100, इस तरह से यहाँ पे 1000, 10,000 और 100,000 इस तरह से लिखते हैं इन तीनों को हम। अब यहाँ पे 1000 वाला हमारा खत्म हो गया, अब हम मिलियन पर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन, यानी कि यहाँ पे क्या आता है, मिलियन के बाद में 10 मिलियन और उसके बाद में क्या आता है हमारा 100 मिलियन। ठीक है, इस तरह से हमारा नंबर सिस्टम चलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें कोमास कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, देखेंगे आप वंस वाले कॉलम में 3 नंबर हैं। ठीक है, जो हमारा वंस वाला कॉलम है उसमें 3 डिजिट है, तो यहाँ पे वंस वाले में 3 डिजिट के बाद में कोमा आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में भी होता था, पहले वंस वाले में 3 डिजिट आती है, वहाँ पे कोमा आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 1000 वाले कॉलम में भी 3 डिजिट है, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट के बाद ही कोमा आएगा। ठीक है, और मिलियन वाले कॉलम में भी 3 डिजिट होती है, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट के बाद में कोमा आएगा। यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, हमारा 3 डिजिट के बाद में कोमा लिखते हैं। फर्स्ट 3 डिजिट के बाद में एक कोमा लिखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट के बाद में एक कोमा लिखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 डिजिट के बाद में कोमा लिखेंगे, फिर आगे बिलियन आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इनके बीच में कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस भी हमारे पास में आ जाते हैं कि हमें कंपेयर करके बताना होता है इंडियन नंबर सिस्टम में वैल्यू क्या होगी किसी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखे हुए नंबर की, या फिर इसका अपोजिट भी पूछा जा सकता है। तो उससे से आप टेबल बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम में हम क्या लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000 इस तरह से बनते हैं ना, 3 कॉलम, फिर 2 कॉलम, फिर 2 कॉलम। ठीक है, फिर आगे तो किस तरह से आता है हमारा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। जबकि इंटरनेशनल में क्या बनते हैं, 3 के ग्रुप्स बनते हैं। फर्स्ट 3, आगे 3 और उसके आगे भी अगर यहाँ पे आगे होता तो 3 बनते हैं। ठीक है, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और फिर मिलियन, 10 मिलियन, इस तरह से इसमें इंटरनेशनल में ग्रुप बनते हैं। तो अब यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं आप, देखेंगे आप 1000 तक भी सेम है, 10,000 तक भी सेम है, लेकिन 100,000 को क्या बोल सकते हैं, 100,000 को हम यहाँ पे लाख बोल सकते हैं। ठीक है, आपको एक ही कॉलम में दिख रहे हैं ना ये 100,000 और लाख, तो लाख और 100,000 ये इक्वल होते हैं। ठीक है, और 10 लाख किसके इक्वल होता है, 10 लाख इक्वल होता है 1 मिलियन के। ठीक है, और करोड़ किसके इक्वल होता है, 10 मिलियन के इक्वल होता है करोड़। ठीक, इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, या टेबल बना के आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इंडियन नंबर सिस्टम लिखना है एक जगह आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम लिखना है, जो सेम कॉलम में आ रहे हैं उनकी वैल्यूज सेम होंगी। ओके, तो ये तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 यहाँ तक तो सेम है ही। उसके आगे जहाँ पे डिफरेंस आया है लाख और 100,000, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम में अगर 10 लाख लिखा है तो इंटरनेशनल सिस्टम के मिलियन के इक्वल होगा। इंडियन नंबर सिस्टम में अगर करोड़ लिखा है तो वो 10 मिलियन के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।
तो फर्स्ट में हमसे एक कंपैरिजन ही पूछा है, हमको कंपेयर करके बताना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 लाख को बताना है हमें 10,000 में कितना होगा। ठीक है, तो मैंने अलग से लिख लिया क्वेश्चन, 1 लाख को 10,000 में बताना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें किस तरह से करना है। यहाँ पे हमें 1 लाख गिवन है। ठीक है, 1 लाख गिवन है और 10,000 में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम 1 लाख लिखेंगे, तो इसकी प्लेस वैल्यूज़ बनाना शुरू करते हैं। 1s, 10s, 100। ठीक है, फिर कोमा आता है 1000, 10,000, फिर लाख। तो यहाँ पे 1 लाख आ गया, ये वैल्यू हमने लिख ली 1 लाख। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है 10,000। ठीक है, तो हम 1000 के प्लेसेस बनाते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ठीक है, यहीं तक आएगा, तो यहाँ पे हमने 10,000 लिख दिया। ठीक है, अब जो सेम जीरोज हैं उनको हम कट कर देंगे। 1, 2, 3, 4 जीरोज हमारे पास कॉमन थी, उनको कट कर दिया। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे आपस में डिवाइड हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा ये 10। ठीक है, तो 1 लाख की वैल्यू कितने 10,000 आई, 10,000 आई। ठीक है, इस तरह से हमें करने हैं क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अब हम। ठीक है, अब फर्स्ट यहाँ पे मैंने आपके लिए आंसर्स भी लिखे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला भी हम एक बार करके देख लेते हैं, बाकी आपको समझ में आ जाएंगे, आप घर से भी कर पाएंगे। ठीक है, तो 1 मिलियन वाला भी मैं आपको करके बता देती हूँ। मिलियन सिस्टम को आप नाम याद सुनते ही आपको पता चल जाना चाहिए, मिलियन मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में है। तो इसमें क्या प्लेस वैल्यूज़ बनेंगी, 1s, 10s, 100। ठीक है, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन। ठीक है, यहाँ पे 1 मिलियन आ गया, यहीं पे हम रुक जाएंगे। तो ये हमारा मिलियन वाला सिस्टम हुआ। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है 100,000 में, तो यहाँ पे 100,000 लिख लेते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, यहाँ पे आ गया है 100,000 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हुआ 100,000। अब सेम जीरोज़ को कट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, जो सेम जीरोज़ हैं, यहाँ पे भी ऊपर 5 जीरोज़ थी, नीचे 5 जीरोज़ थी। 5 जीरो से 5 जीरो ये कट हो गई। ठीक है, जितनी ऊपर है उतनी जीरो आपको नीचे कट करनी है। बचा क्या हमारे पास, 10 बचा। तो 1 मिलियन किसके इक्वल हुआ, 10 100,000 के इक्वल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे यही हमने आंसर में लिखा है, 1 मिलियन किसके इक्वल हुआ, 10 100,000 के इक्वल हुआ। अब नेक्स्ट वाला भी चलो देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें 1 करोड़ दिया है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यूज बनाने शुरू करते हैं। करोड़ का मतलब हमें पता चल गया ये क्या है, इंडियन नंबर सिस्टम में है। ठीक है, तो इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे 1s, 10s, 100। ठीक है, यहाँ पे कोमा आता है, फिर क्या आता है 1000, 10,000, इसमें 10,000 के बाद में कोमा आता है। फिर क्या आता है लाख, 10 लाख, और फिर क्या आता है करोड़। तो यहाँ तक हमारा 1 करोड़ हो गया। ठीक है, 1 करोड़ हमने लिख लिया। अब आगे किस में हमें वैल्यू निकालनी है, हमें 10 लाख में वैल्यू निकालनी है। तो 10 लाख लिख लेते हैं हम। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख लिख लेते हैं यहाँ पे हम। अब सेम नंबर ऑफ जीरोज़ को कट करते जाएंगे। इस जीरो से ये जीरो कट, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कट। ठीक है, इनको कट करते जाओ। बचा क्या हमारे पास, ये सारी जीरोज़ तो आपस में कट हो गई। ठीक है, इनको छोड़ देंगे। हमारे पास में क्या बचा है, अब हमारे पास में बचा है 10। ठीक है, तो 1 करोड़ किसके इक्वल हुआ, 10 लाख के इक्वल हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, 1 करोड़ को हमें मिलियन में निकालना है। अब देखो यहाँ पे हमें इंडियन नंबर सिस्टम भी यूज़ करना है करोड़ के लिए, और इंटरनेशनल सिस्टम मिलियन के लिए यूज़ करना है। तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा। पहले हम करोड़ लिखते हैं, कैसे होता है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, एंड करोड़। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 करोड़। ठीक है, अब हमें मिलियन लिखना है। तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, और उसके बाद क्या आता है मिलियन। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा किसमें कहाँ तक आता है। तो इसमें 3 के बाद कोमास आते हैं ना, इंटरनेशनल सिस्टम। ये इंटरनेशनल सिस्टम है और ये इंडियन सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जीरोज़ को कट करते हैं, वही हमारा पिछले वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, सेम जीरोज़ को कट करते जाएंगे। तो ये सारे जीरोज़ तो हमारी इतनी सारी कट हो गई। बचा क्या हमारे पास में, बचा हमारे पास में 10। तो 1 करोड़ किसके इक्वल है, 10 मिलियन के इक्वल है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बचा है, ये आप घर से खुद करेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लिया है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लेस कोमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स। हमें कोमास करेक्टली प्लेस करने हैं और न्यूमेरल्स को लिखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें कोमास भी लिखने हैं और हमें न्यूमेरल्स भी लिखने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम देखेंगे वैल्यूज इंडियन सिस्टम में है या इंटरनेशनल सिस्टम में है। ये कैसे पता चलेगा हमें, सिंपल है, अगर लाख और करोड़ की टर्म्स में दे रखा है तो मतलब कि वो इंडियन सिस्टम में है, लाख की टर्म्स में दे रखा है, करोड़ की टर्म में दे रखा है, तो दोनों क्या है, इंडियन नंबर सिस्टम में है। ठीक है, और ये मिलियन में दे रखा है मतलब ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में है। इतना तो आप देखकर पहचान ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें प्लेस वैल्यूज का ही यूज करना है हर जगह पे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख के रखा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, लाख तक गिवन है हमें। ठीक है, लाख तक गिवन है, तो हम क्या करेंगे, लाख तक की प्लेस वैल्यूज बना लेंगे। तो क्या आएगा, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ठीक है, इसमें 100,000 नहीं आता, ध्यान रखना। फिर क्या आता है हमारे पास, लाख, 10 लाख। ठीक है, यहाँ तक आता है हमारे पास में। अब हम फिल करना शुरू करेंगे इन गैप्स को। तो हमारे पास में देखो लाख लिखा है, ठीक है, 1000 लिखा है, इनको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, सर्कल में बंद कर देंगे। अब देखो कितने लाख है, ये 73 लाख है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 73। ठीक है, और 1000 में कितना है, ये 1000 वाला प्लेस है, याद रखना, ये 1000 वाला प्लेस है, ये लाख वाला प्लेस है, और ये हमारा 1s वाला प्लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 वाले कॉलम में क्या है हमारा, 75। ठीक है, तो 75 लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्या हमारा, 307, तो यहाँ पे सिंपल 307 तो लिखना आता ही है हमको, 307 लिख देंगे। तो ये क्या हुआ, हमारा नंबर सिस्टम में हो गया, और कोमास भी हमने पुट कर लिए यहाँ पे। ठीक है, कोमास कैसे आते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस करके रखे हैं, तो एक क्वेश्चन और मैं आपको समझा देती हूँ। 9,05,41,। ठीक है, इसको हम करते हैं अब। तो हम पहले प्लेस वैल्यूज बनाना शुरू करते हैं, 1s, 10s, 100। ठीक है, कोमा, 100 के बाद कोमा आता है ना। फिर क्या आता है हमारे पास में, 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, और फिर क्या आता है हमारे पास में, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, यहाँ तक हमने बना लिया। तो अब देखेंगे, सबसे पहले करोड़ गिवन है, इसको ब्रैकेट में सर्कल में बंद किया, लाख गिवन है, इसको सर्कल में बंद किया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना है, 9 करोड़ है। ठीक है, तो 9 करोड़ को हम कैसे लिखेंगे, हम इधर से फिल करना शुरू नहीं करेंगे, तो ये वाला कॉलम तो हमारे पास खाली बच जाएगा। हमें जो खाली छोड़ना है ना कॉलम, वो हमें लेफ्ट हैंड साइड वाला खाली छोड़ना है, तो ये हमारे पास खाली बच जाएगा। सिर्फ 9 है तो 9 हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में 5 लाख, तो इसी तरह से 5 हम इस वाले में नहीं लिखेंगे, 5 हम इधर से भरना शुरू करेंगे, तो 5 लाख। ठीक है, फिर ये जो खाली बची है उसका भी बताऊंगी मैं क्या करना है। फिर हमारे पास क्या है, 41, तो देखो यहाँ 1000 में कुछ नहीं है, 1000 वाले दोनों खाली बच गए हैं। ठीक है, 1000 में हमारे पास में कुछ है ही नहीं, तो 1000 वाला हम खाली छोड़ देंगे। 41 है, तो हम ये क्या करेंगे, 1s वाले प्लेस में अब 41 लिखेंगे। ठीक है, अगर 1000 में कुछ होता तो 1000 वाले प्लेस में लिखते। अब यहाँ पे 41 कैसे लिखेंगे हम, 41 ऐसे तो नहीं लिख सकते, यहाँ 4 और यहाँ पे 1, तो हम लास्ट से फिल करना शुरू करते हैं, ऐसे 41 इस तरह से लिखेंगे। अब जितने भी खाली प्लेसेस बचे हैं वहाँ पे क्या करेंगे, हम वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, 9,05,41,। ठीक है, आपको क्या करना है, करोड़, लाख, 1000 जो भी है ना, उसको पहले सर्कल में बंद कर लो, उनकी वैल्यूज देखो। ठीक है, ये हमारे पास में हमें पता है ये करोड़ वाला है, ये यहाँ पे लाख वाला है, यहाँ पे 1000 वाला कॉलम है, और यहाँ पे 1s वाला कॉलम है। तो अब देखो यहाँ पे करोड़ वाले कॉलम में क्या 9 गिवन था, तो हमने 9 लिख दिया। लाख वाले कॉलम में 5 गिवन था, तो 5 के लिए हमारे पास 2 वैल्यूज होती हैं। तो आप देखेंगे जो लाख होता है, लाख तो हम यहाँ पे लिखते हैं ना, यहाँ पे तो 10 लाख वाली वैल्यू आती है, तो इसलिए यहाँ पे राइट हैंड साइड वाले प्लेस पे हम 5 लिखेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे बचा था उसको खाली छोड़ देंगे तभी के लिए। 1000 यहाँ पे है ही नहीं, तो 1000 को हमें खाली छोड़ना है। ठीक है, 1000 वाले प्लेस को हमें लिखना है बट खाली छोड़ देना है पहले। फिर 41 लिखा है तो हमने लास्ट में 41 लिख दिया। 100 वाले प्लेस पे कुछ लिखा ही नहीं है 100 में, तो 100 वाला खाली छोड़ दिया। और जितने खाली हमारे पास प्लेसेस बचे थे ना, ये यहाँ पे जो भी खाली प्लेसेस बचे थे वहां सब पे हमें 0 पुट कर देना है। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, इस तरह से आप बना के करेंगे ना प्लेस वैल्यूज, तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है सेकंड वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7,52,02,000
21,302। तो कहाँ तक जा रही है हमारी वैल्यू? जा रही है करोड़ तक। तो करोड़ तक प्लेस वैल्यूज बनानी पड़ेंगी हमें। तो बनाते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। ठीक है, करोड़ तक पूछा था ना, करोड़ तक हमने बना लिया। ठीक है, तो अब जो वैल्यूज की बने उनको सर्कल में बंद करो। करोड़, लाख, 1000। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब देखो क्या है करोड़ वाले में, क्या है यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम। ये करोड़, यहाँ पे वंस वाले हैं ये तीनों, ये दोनों के दोनों हमारे 1000 वाले हैं, ये दोनों हमारे लाख वाले हैं, और यहाँ पे हमारा करोड़ वाला है। तो करोड़ में क्या लिखा है? 7, यहाँ पे 7 लिख देंगे सिंपली। लाख में क्या है? 52, तो यहाँ पे 52 लिख देंगे। ठीक है, 1000 में क्या है? 21, 1000 में हम 21 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास? 302। तो 302 तो लिखना आता ही है सबको, 302 होता है 302। तो ये बन गया हमारा नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पे यही नंबर आ रहा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं हमें। तो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। बाकी 2 क्वेश्चंस बचे हैं। मिलियन वाला भी मैं आपको करके बता देती हूँ, बाकी एक आप घर से कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या है? 58,423,202। ठीक है, तो मिलियन तक हम जा रहे हैं। मिलियन तक बनाते हैं हम प्लेस वैल्यूज़। कैसे बनाएंगे मिलियन तक हम प्लेस वैल्यूज़? देखते हैं। वंस, टेंस, मिल गई, एक मिनट, टेंस, 100, 1000, 10,000। यहाँ पे 100,000 भी आता है, आप ध्यान रखें। ये इंटरनेशनल सिस्टम है जहाँ पे मिलियन आ गया हमारे पास में, तो यहाँ पे 100,000 तक जाता है। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह से जाता है। ठीक है, अब मिलियन को हमने ब्रैकेट में पहले से बंद कर लिया है। फिर क्या हम करेंगे? 1000 को करेंगे, मिलियन के बाद 1000 आता है ना, फिर बाद में आगे वाला ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पहले लिख भी लेते हैं। ये वंस वाली वैल्यूज़ हैं, ये हमारी 1000 वाली वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी मिलियन वाली वैल्यूज़ आएंगी। अब मिलियन में क्या है? 58, तो 58 लिखेंगे हम। ठीक है, ये वाले वैल्यू खाली बच गई। अब यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास? 423। तो यहाँ पे हम 1000 में है ना ये 423, तो 423 1000 वाले प्लेस पे लिख देंगे हम। और लास्ट में क्या बचा हमारे पास? 202, तो 202 लिख देंगे। ठीक, देखिए आपके पास यही वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसमें कोमास ज़रा गलत लिखे हैं, आप कोमास इसके अकॉर्डिंग लगाइएगा। ठीक है, कोमास के बाद ये वैल्यूज़ क्या बन जाएंगी बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये ऐसे बनेगी 5, 8, 4, 2, 3, 2, 0, 2। तो मिलियन वाला सिस्टम है ना, 3 के बाद ऐसे कोमास आते हैं, तो ये वैल्यू बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसर्ट कोमा सुटेबली एंड राइट द नंबर अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम ऑफ नंबरेशन। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है और उसी के अकॉर्डिंग कोमास लगाने हैं। तो इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? पहले क्या आता है? वंस, टेंस, 100। ठीक है, यहाँ पे कोमा आ जाएगा। फिर 1000, 10,000, यहाँ पे कोमा आएगा। फिर लाख, 10 लाख, यहाँ पे कोमा आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें पहले 3 डिजिट के बाद में कोमा आता है, फिर 2 डिजिट के बाद में कोमा आना शुरू हो जाता है। इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे कोमास आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से कोमास आएंगे। और इसको लिखते कैसे हैं नंबर सिस्टम में? तो आगे देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये नंबर है ना 8, 7, 5, 9, 5, 7, 6, 2। पहले हम देखते हैं ये तीनों वंस के प्लेस पे। ठीक है, अगले वाले दोनों किस प्लेस पे हैं? ये है हमारे 1000 के प्लेस पे। फिर नेक्स्ट 2 टर्म है हमारी, ये किस प्लेस पे है? लाख के प्लेस पे। और नेक्स्ट वाला है हमारा करोड़ के प्लेस पे। तो इसी तरह से पढ़ेंगे। 8 के नीचे क्या लिखा है? करोड़, तो 8 करोड़ लिखेंगे इसको। 8 करोड़ लिख लिया। फिर क्या है? 75 लाख, तो 75 लाख लिख लिया। फिर क्या आ रहा है हमारे पास? 95,000, तो 95,000 लिख लेंगे। फिर इसके बाद में क्या आता है? 762। इन तीनों का एक साथ पढ़ना है, तो 762। इस तरह से इसको लिखते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? 8, 5, 4, 6, 2, 8, 3। पहले कोमास इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट 3 को वंस की वैल्यू प्लेस पे होते हैं। फर्स्ट 3 को हमने वंस के प्लेस पे लिखते हैं। फिर नेक्स्ट 2 हमारे क्या आते हैं? 1000 के प्लेस पे आते हैं।
और नेक्स्ट 2 हमारे आते हैं लैख के प्लेस पे। ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप नाम सही से लिख पाएंगे इनके नंबर नेम। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा 85 लिखेंगे, फिर उसके नीचे क्या आ रहा है लैख, तो 85 लैख हमने लिख लिया। ठीक है, फिर क्या आ रहा है हमारा 46, तो 46,000। ठीक है, 46,000, ये कोमास के साथ वाले ना एक साथ पढ़ने हैं आपको। फिर ये देखो इस कोमा के बाद में तो तीनों एक साथ है, तो तीनों एक साथ पढ़ेंगे, ये क्या हो जाएगा 283, तो 283 इस तरह से लिखना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये नंबर के नेम आपको लिखे हुए नज़र आ भी रहे हैं नीचे स्क्रीन पर, तो आप ये देख सकते हैं और अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें कोमाज इंसर्ट करने हैं अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग हमें लिखना है नंबर। ठीक है, तो कोमाज देखो किस तरह से हम लिखते हैं। क्या वैल्यूज़ होती थी हमारी इंटरनेशनल सिस्टम में, वंस। ठीक है, वंस में क्या आता है हमारा 3 कॉलम्स आते हैं। फिर क्या आता है हमारा 1000, इसमें भी 3 आते हैं। फिर क्या आता है हमारा मिलियन आता है, इसमें भी 3 आते हैं। तो यहाँ पे 3 का ग्रुप बनता है, वंस, 1000 और मिलियन, 3 का ग्रुप बनता है इसमें। ठीक है, तो 3 के बाद कोमाज आते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो अब कैसे करेंगे इसको, 3 के बाद कोमाज लिखेंगे। जैसे ही हमारे पास डिजिट है ना, ठीक है, ये वंस के प्लेस पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोमा आएगा। फिर ये तीनों 1000 के प्लेस पे होंगे, तो यहाँ पे कोमा आएगा। ये दोनों मिलियन के प्लेस पे है, तो बस आगे तो कुछ है ही नहीं, आगे कोमा नहीं आएगा। ये तो हुआ कोमा इंसर्ट करने की बात। अब लिखेंगे किस तरह, इसको लिखने का वही सेम तरीका है। ठीक है, जैसे वंस है ये 1000 के प्लेस पे है। ठीक है, ये 1000 के प्लेस पे है, और ये क्या मिलियन के प्लेस पे है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम 78 मिलियन। ठीक है, फिर इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे हम 921 ही पढ़ेंगे ना, तो जो कोमा के बीच में है उसको एक साथ पढ़ना है, पहले भी बताया था। तो 921,000। ठीक है, फिर इसको क्या पढ़ेंगे हम, जीरो को तो कुछ पढ़ते ही नहीं है, तो इसको 92 पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा 78 मिलियन 921,000 और 92 साथ में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको करेंगे। यहाँ पे आपको सारे आंसर्स की बने। ठीक है, 3 के बाद में आपको कोमास लगाने हैं। 3 डिजिट फर्स्ट इधर से स्टार्ट करते हैं हम, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट, फिर उसके आगे 3 डिजिट, और उसके आगे जितनी बच जाए उतनी। तो यहाँ पे ये क्या हुआ 7,452,283। यहाँ पे क्या फर्स्ट 3 फिर 3 फिर 3। फर्स्ट वाली क्या है वंस के प्लेस पे, ये 1000 के प्लेस पे, मिलियन के प्लेस पे, तो क्या हो गया 99,985,102। ठीक है, ये आंसर हो गया। इस तरह से 831, और यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 48 है, तो 3 के बाद में हमने कोमास लगाए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है वंस के प्लेस, ये क्या होता है 1000 का प्लेस, ये क्या होता है मिलियन का प्लेस। तो 48 मिलियन, यहाँ पे 049 लिखा है, तो 0 को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, 49,000 हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 831। ठीक है, तो इस तरह से ये नंबर हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। एक्सरसाइज 1 आपकी अब कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपका अभी भी कुछ डाउट बचता है, ठीक है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप वीडियो को रीप्ले करके देख सकते हैं, और फिर भी कुछ डाउट है, कुछ अलग क्वेश्चन है आपके, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडे। आज का यही वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, आपके लिए नए नए वीडियोस ऐसे ही आते रहेंगे।